महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे राजा जन्मेजय, पांडव वंश के तेजस्वी राजा और अभिमन्यु के पुत्र। एक दिन राजा के पिता परीक्षित महाराज वन में शिकार करते हुए अत्यधिक प्यास से व्याकुल हो गए। उन्होंने एक तपस्वी ऋषि शमीक से जल मांगा, पर ऋषि मौन व्रत में थे। क्रोध में आकर परीक्षित ने अनजाने में उनके गले में मृत सर्प डाल दिया। ये अपमान ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने देखा। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से राजा परीक्षित की मृत्यु होगी। राजा परीक्षित ने श्राप को स्वीकार किया और गंगा तट पर तप में बैठ गए। पर तक्षक नाग, नागों का राजा, अपने छल में निपुण था। वो एक फल के भीतर छिपकर पहुंचा और जैसे ही अवसर मिला परीक्षित को डस लिया। राजा की वही मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु से जन्मेजय का हृदय क्रोध से भर गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं पृथ्वी के सभी नागों का विनाश कर दूंगा। राजा ने एक भयानक सर्प सत्र यज्ञ आरंभ कराया। इस यज्ञ की शक्ति ऐसी थी कि धरती के सभी नाग खिंचकर अग्नि में गिरने लगे। नाग लोग में हाहाकार मच गया, देवता भी विचलित हो उठे। तक्षक भी इस यज्ञ की अग्नि में खिंचने लगा। वो भागकर इंद्रदेव की शरण में गया, पर यज्ञ की शक्ति इंद्र को भी नहीं छोड़ रही थी। तभी वहां पहुंचे आस्तिक मुनि, जो स्वयं एक नाग और एक ब्राह्मण के पुत्र थे। उन्होंने यज्ञस्थल पर पहुंचकर राजा जन्मेजय की स्तुति की और उनसे वर मांगने का अधिकार प्राप्त किया। वर में उन्होंने कहा, हे राजन, इस यज्ञ को यहीं रोक दीजिए। राजा क्षण भर रुके। क्रोध और धर्म के बीच संघर्ष हुआ और अंततः उन्होंने यज्ञ रोक दिया। तक्षक जीवित बच गया, पर यह कथा सिखा गई कि प्रतिशोध विनाश लाता है। धर्म और क्षमा क्रोध से बड़े होते हैं और कभी-कभी एक ऋषि का वचन राजा के क्रोध से भी शक्तिशाली होता है।